जी, स्टॉक्स में भी आज हम देखने की तेजी है। आप देखेंगे तो पेटीएम के शेयर में 3% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा पीवी फिनटेक चल रहा है। तेजस जी, पेटीएम या पीवी फिनटेक आपको तेजी एक्सटेंड होती हुई दिख रही है? क्योंकि देखिए ये टैरिफ से बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले ये शेयर ये है नहीं, दोनों के दोनों अगर मैं बात करूं तो। अगर हम पेटीएम की बात करें तो पेटीएम का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। और कल के गिरावट के बाद जो है स्टॉक ने अपनी जो मूविंग एवरेज है शॉर्ट टर्म उसके ऊपर ही बंद दिया है। एक बार मेरे हिसाब से ये स्टॉक को एक 845 से लेके 850 का एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो सरपास करता है तो मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी स्ट्रांगली पिकअप होगा और स्टॉक मेरे हिसाब से 900 तक भी जा सकता है। तो ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर है पेटीएम का अच्छा है, बट एक ब्रेकआउट आना जरूरी है अबव 845। सो ये स्टॉक में आप या तो डिप में खरीदारी कर सकते हैं, अगर कोई डिप आती है 775 780 के करीबन तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 740। या तो फिर एक ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए, 845 के ऊपर जाता है तो मुझे लगता है फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में। सेलेक्ट करके शेयर्स देखने पड़ेंगे, लेने भी पड़ेंगे। जैसे आज अडानी ग्रुप के शेयर्स में आपको नोटिस कराता हूँ। अडानी एंटरप्राइज करीब 2.5% ऊपर है, 60 रुपये जोड़े हैं इसने। कल ही करीब 2200 रुपये के आसपास मिल रहा था, आज 22.75 का शेयर है। क्या इसको एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाले को रखना चाहिए चंदन? क्योंकि इसके अंदर 3-4 कंपनियां हैं, इनके 3-4 बिजनेस सब अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर हैं। भविष्य में कभी भी इनमें से बिजनेस निकल के अलग होंगे तो एक वैल्यू मिलेगी। मैंने सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ और मेरा कोई पर्पस नहीं है अडानी एंटरप्राइज को प्लस करने का। एक बार आपका टेक। मैं तो वही सजेस्ट करूंगा कि जिन काउंटर्स में थोड़ी वोलेटिलिटी कम है उन्हीं पे जाना चाहिए, क्योंकि एक तो इंडेक्स का खुद का वोलेटिलिटी है और दूसरा स्टॉक्स का बीटा यदि हाई है तो आपको दोनों तरफ के स्विंग्स दिखाता हुआ नजर आएगा। बट यस, आपका यदि यहाँ पे नजरिया थोड़ा सा लंबी अवधि पे है तो जरूर इस काउंटर पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पिछले 10-11 महीने की बात करें तो 3750 से लेकर 2000 तक का करेक्टिव मूव देखा है और अभी पिछले लगभग 3-4 वीक से बॉटम बनने का यहाँ पे प्रयास हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2000 मेजर बेस बन चुका है ऊपर में 2400 और 2600 तक के टारगेट के लिए, तो इस लिहाज से इसको लिया जा सकता है। बट ध्यान रखिए कि आप यदि लेते हो तो हल्का सा डिप कोई और आता है तो वहां पे भी आपको एवरेज आउट करने की सलाह रहेगी, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन की यहाँ पे राय है, न कि इंट्राडे स्विंग्स को प्ले करने के लिए। ठीक है, पॉइंट टेकन। खैर इस बीच अगर आप एक और चीज़ नोटिस कर रहे होंगे तो निफ्टी ने अपने 22,500 के लेवल को तोड़ा है अभी और ये 470 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहने को सिर्फ 30 ही पॉइंट तो नीचे हो, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? फ़र्क पड़ता है इससे, इसी से ही तो फ़र्क पड़ता है। अगर ये फ़र्क नहीं पड़ना होता तो फिर 22,000 के आसपास ही क्यों रुकता मार्केट? वो तो 21,500 भी रुक जाता, 21,300 भी रुक सकता था कल। तो हर लेवल की अपनी इंपॉर्टेंस है। आज कोशिश ये करनी चाहिए मार्केट को कि 22,500 के ऊपर ही क्लोज रखे। अगर रखता है तो बहुत अच्छा साइन माना जाएगा। ट्रस्ट मी, आप सीरीज़ के सेकंड